तो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होती है। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होती है, मान लो ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया 7 न्यूटन एंड सेकेंड फोर्स हमने अप्लाई किया 5 न्यूटन। ठीक, हमने दो फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस केस में हमने सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, तो जो एंगल है वो क्या होगा 0 डिग्री। तो इस केस में टोटल जो फोर्स होगा यानी कि जो नेट फोर्स होगा यानी सेम डायरेक्शन में, तो जो हमने पहला फोर्स अप्लाई किया दूसरा फोर्स अप्लाई किया दोनों का सम होगा यानी कि Fr, यानी कि जो रिजल्टेंट फैक्टर से फोर्स है वो क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। और टोटल जो फोर्स हमने अप्लाई किया 12 न्यूटन का। तो यहाँ पे जैसे हमने 7 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया फिर 5 न्यूटन का, तो टोटल हमें कितना मिल रहा है 12 न्यूटन। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 2 वेक्टर्स F1 एंड F2 2 वेक्टर्स यहाँ पे अप्लाई किया, तो टोटल दोनों को सम करने पे 12 न्यूटन आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है उस पर सिंगल वेक्टर यानी कि डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते हैं कि 12 न्यूटन का अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो सेम इफेक्ट होगा। जो इफेक्ट यहाँ पे है सेम इफेक्ट यहाँ भी होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होती है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स is defined as that single vector which produce the same effect as in produced by individual vectors together। ठीक है, तो मतलब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो भी वेक्टर्स है उसको क्या डिफाइन किया गया कि एक सिंगल वेक्टर भी उतना ही प्रोड्यूस करेगा इफेक्ट जो आप इंडिविजुअल एक साथ जब आप वेक्टर्स को अप्लाई करते हो। तो अब यहाँ पे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक जो वेक्टर अप्लाई किया मीन्स फोर्स 7 न्यूटन का इस डायरेक्शन में और दूसरी डायरेक्शन में हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि ये जो दोनों था क्या ये पैरेलल था। ठीक है, ये दोनों जो हमने फोर्स अप्लाई किया ये दोनों क्या था एक दूसरे के पैरेलल एंड एंगल क्या था 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या है एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो मीन्स की अपोजिट डायरेक्शन है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो इनका एंगल क्या होता है 180। तो इसमें जो टोटल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा यानी टोटल जो फोर्स होगा 7 न्यूटन का हमने इधर से अप्लाई किया 5 न्यूटन का इधर अपोज कर रहा है। ठीक, तो 7 में से 5 हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे यानी F2 मीन्स कि ग्रेटर वाले फोर्स वेक्टर से स्मॉलर वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे यानी F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1 जो ग्रेटर होगा उसमें से स्मॉलर को माइनस कर देंगे। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, अभी तो हमने जो भी फोर्स अप्लाई किया था यहाँ पे हमने सेम डायरेक्शन में यानी कि पैरेलल यानी पैरेलल। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या किया हमने F1 अप्लाई किया F2 अप्लाई किया। ठीक है, एंटी पैरेलल। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री था, तो उस केस में दोनों अपने समझ लिया। बट यहाँ पे क्या है कि एक फोर्स हम इधर से अप्लाई कर रहे हैं, ये मान लो हमने F1 फोर्स अप्लाई किया और जो दूसरा फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इधर से कुछ एंगल बन रहा है। यहाँ पे अभी तक सेम डायरेक्शन था तो 0 डिग्री, या तो एंटी पैरेलल था तो यानी कि सेम डायरेक्शन नहीं अपोजिट डायरेक्शन में 180। तो उस केस का तो हमने बता दिया, लेकिन अब इस केस में क्या होगा यानी इधर ऐसे बन जाए कुछ थीटा बना रहा है, या तो सेम यहाँ से F1 हमने अप्लाई किया 7 न्यूटन F2, तो फिर यहाँ पे क्या होगा। ठीक, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो इसके लिए हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस तरह के एंगल्स इस तरह से फोर्स अप्लाई करने पे क्या रिजल्टेंट होगा। यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने लिखा है 7 न्यूटन 5 न्यूटन, आप डायरेक्ट भी 12 न्यूटन भी अगर आप अप्लाई करते तो सेम इफेक्ट होगा, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं वेक्टर एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड। स्टार्टिंग हमें करना था एडिशन, जो रिजल्टेंट इसलिए बताया कि जब भी आप ऐड करोगे किसी भी 2 वेक्टर्स को तो लास्ट में हमें क्या बताना होगा रिजल्ट क्या आ जाए। इससे पहले हमने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस किया। तो अब स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड, कि किसी भी वेक्टर को एडिशन करते हैं तो जियोमेट्रिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं। इसमें देखो मान लो एग्जाम्पल मैंने लिया 2 वेक्टर्स लिया, एक वेक्टर ए लिया हमने दूसरा वेक्टर बी लिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। ठीक है,
तो इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक वेक्टर गया ए, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर ए का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, ए, ये हो गया टेल, ये 0 हमने लिख लिया, ओ लिख दिया। यहाँ से गया ये वेक्टर, ये यहाँ पे आके खत्म हो गया, इसका हमने हेड का नाम दे दिया पी। फिर दूसरा वेक्टर बी स्टार्ट हो रहा है, तो फिर उसके पहला वेक्टर में ड्रॉ कर दिया। अब जो दूसरा वेक्टर जिसको ऐड करना है, तो पहले वेक्टर के टेल हेड और दूसरे वाले वेक्टर का जो टेल है वहां से स्टार्ट होगा, यानी ये पहले वाले का हेड और दूसरा वेक्टर का टेल से यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये दूसरा वेक्टर जाएगा। तो हमने 2 वेक्टर्स ड्रॉ कर लिया। अगर मान लो एक और वेक्टर है तो फिर यहाँ से भी ड्रॉ कर दोगे, ठीक। अब टोटल क्या आएगा, नहीं रिजल्टेंट वेक्टर के लिए क्या करोगे, पहले वेक्टर का टेल एंड लास्ट वेक्टर जो भी लास्ट है, यानी कि सेकेंड है या दूसरा है तीसरा जो भी है, उसके हेड से ज्वाइन कर दोगे। यानी कि पहले वेक्टर का जो टेल है, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, और जो एंड पॉइंट है, ठीक है, यानी कि लास्ट वेक्टर का हेड, तो यहाँ से टेल लेके जाओगे, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है टेल का टेल रहेगा और इधर जाकर हेड से ज्वाइन कर देगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये r = a + p होगा, ठीक है। यही अगर वेक्टर अपोजिट हो जाता तो सब्ट्रैक्शन होता है, फिलहाल अभी एडिशन है यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे 3 वेक्टर्स को ऐड करना है, तो क्या करोगे, पहले वेक्टर ए, देखो यहाँ से टेल से स्टार्ट किया, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी। अब हमें टोटल तीनों का रिजल्टेंट बताना है, तो पहले वेक्टर का हेड टेल से स्टार्ट करोगे और ये रिजल्टेंट वेक्टर लेके जाओगे लास्ट वेक्टर के हेड तक, तो इन सभी वेक्टर्स को सम कर दोगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, r = वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c। वही हमने लिखा है कि इट स्टेट दैट द वेक्टर टू बी एडेड आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर coincides with the tail, ठीक, वही हमने लिखा बताया था, ऑफ सेकेंड वेक्टर, ठीक, whose head coincide with the tail of third vectors and so on, ऐसे चलता जाएगा। Then the single vector drawn from the tail of first vector, ठीक है, tail of first vector to the head of the last vector, यानी लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा, लास्ट वाला जो होगा, जो सिंगल वेक्टर होगा, ठीक है। हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब आते हैं, अब तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल मेथड। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रायंगल लॉ, रूल ऑफ द वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ से कैसे हम इसको ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखो एक वेक्टर हमने लिया P, दूसरा वेक्टर लिया Q, ठीक। इन दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, हमें ट्रायंगुलर लॉ से ऐड करना है। तो ट्रायंगुलर लॉ से क्या होगा कि एक वेक्टर हमने लिया P, सेम एडिशन की तरह है, यहाँ बस क्या है, जो शेप बनना है ट्रायंगुलर, पता है, उसी को हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में लाया। देखो वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q हो गया, ठीक, सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा ये सेम, वही लास्ट वाले क्या करेंगे, यानी पहले वाले का टेल एंड लास्ट वाले का हेड से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक। तो ये होगा R, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा वो अपोजिट रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर P + वेक्टर Q। अब यहाँ पे दिया है, देखो ये वेक्टर ये दिया है, ये वेक्टर B दिया है, वेक्टर C। पूछा जाएगा इसमें से रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। जैसे ध्यान देना, सेम डायरेक्शन में है तो वो वेक्टर्स है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो वो रिजल्टेंट है। जैसे देखो ये गया यहाँ से सेम डायरेक्शन गया, इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन वाला होता है उसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो वेक्टर B जा रहा है, वेक्टर C, ये दोनों सेम डायरेक्शन गया, ए वाले का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट आ रहा है, देखो ये इधर जा रहा है, इसी के डायरेक्शन के सेम इधर जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो वेक्टर ये क्या है, इज रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये वेक्टर C जा रहा है, ये वेक्टर B जा रहा है, सेम डायरेक्शन, वेक्टर ए क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर B जा रहा है, वेक्टर C, सारा डायरेक्शन देखो, ये भी दोनों सेम नहीं हुआ, ये देखो ये दोनों सेम हो रहा है, ये आ रहा है, ये रिजल्टेंट है। अभी जो रिजल्टेंट वेक्टर था क्या, हमने मान लो कि ये इनमें से ये एक टेल हो गया और एक ये हो गया हेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो इस वाले को ध्यान देना, मैंने थोड़ा चेंज किया है। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए था, देखो वेक्टर ए का सेम डायरेक्शन है, वेक्टर बी में देखो ये सेम डायरेक्शन है, लेकिन जो रिजल्टेंट C था वो ऐसे था, लेकिन हमने उसको उल्टा कर दिया,
ध्यान देना, ये ऐसे जा रहा है, हमने इसको इधर कर दिया, उल्टा कर दिया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हमने चेंज किया, तो अभी यहाँ पे साइन जो भी था उसका डायरेक्शन का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमने क्या कर दिया, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, ये होमवर्क है आप लोग करना। अब y मूव्स 4 मीटर साउथ, 4 मीटर क्या कर रहा है, साउथ मूव कर रहा है, एंड देन 5 मीटर इज डायरेक्शन इतना दिया है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, फाइंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, ये होमवर्क में यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल कुछ है, एग्जाम्पल क्या है, ये थ्योरम है, इस डेरिवेशन है, इसको हम करेंगे। ठीक है, प्रूव करेंगे कैसे आ रहा है सब चीज़ें। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। जैसे कि हमने क्या बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर हम सेम पैरेलल या एंटी पैरेलल के केस में हमने बताया था कि अगर आप अलग अलग फोर्स अप्लाई करते हो, वेक्टर्स 2 से ज़्यादा वेक्टर्स अप्लाई करते हो तो उन सबको ऐड करते हो, किसके केस में, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और जब 180 होती है यानी एंटी पैरेलल होती है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी कि वेक्टर ए के एंड वेक्टर बी का। बट अगर एंगल बनता है, अगर ऐसे एंगल बन रहा है इस तरह से, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स इधर सप्लाई किया, इधर सप्लाई किया, तो इनके बीच क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, तो उस केस में क्या होगा, तो ये हम बता रहे हैं। देखो ये रहा एक वेक्टर ए, ये वेक्टर पी है, ठीक है, इसका नाम हमने दिया है वेक्टर पी, ए से बी रखा हमने। फिर यहाँ से हमने लिखा है वेक्टर सी, और इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है, आर है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, कुछ एंगल बना है जो कि हमने इसको बीटा रख दिया, इसको बीटा बोलेंगे। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें हमें थोड़ा सा क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ये हमने कभी किया कि जो ये वेक्टर ए बी है इसको थोड़ा हमने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद से यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, इस ए बी पे, जो कि ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। फिर यहाँ भी एक एंगल बना, तो इस एंगल को हमने क्या रख दिया है, थीटा। ठीक, ये थीटा है, ये क्यू है, ठीक है, एंगल इसके पी, ये क्यू, ये वेक्टर है, सॉरी ध्यान देना, ये वेक्टर ये है। ठीक, ये क्या है, थीटा है, ये वेक्टर क्यूब है, ऐसे क्यूब बना। ठीक है, चलो ये हमने ए बी सी डी नाम रख दिया। अब देखो इस ट्रायंगल को अगर हम उठाते हैं, ट्रायंगल बी डी सी, तो ट्रायंगल बी सी डी इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो बी डी सी यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा डिग्री है। ठीक, तो अगर देखो ये हमें इसकी और इसकी वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो ये जो है बी डी को अगर हमने साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पे जब ये एंगल यहाँ से बन रहा है तो इसको क्या बोलते हो आप, बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, और हाइपोटेनियस क्या है, बी सी। बी सी लिख दिया हमने। तो अगर साइन थीटा इजकल टू सी डी अपॉन बी सी हो गया, तो सी डी इजकल टू क्या आएगा, बी सी साइन थीटा, यानी कि हम सी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी सी साइन थीटा। और जो बी सी की जो वैल्यू है, बी से सी, इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर क्यूब। तो बी सी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, वेक्टर क्यूब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यूब साइन थीटा, यानी कि सी डी की जो वैल्यू है क्यूब साइन थीटा हो जाएगी। ठीक, वैसे ही बी डी के लिए ध्यान देना, हमें लाना था सी डी, तो साइन थीटा यूज किए, क्योंकि साइन के केस में हमने ला दिया। अब कॉस थीटा यूज कर ले तो हमें ये मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस हमें पता है उसकी वैल्यू वेक्टर क्यू, हमको इसका वैल्यू पता करना था, तो इसके लिए हमने साइन लिया। अब इसके लिए हम क्या करें, कॉस ले लें, कॉस का अपोजिट ले सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था आप लोग इस तरह की चीज़ें। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पे क्या है, बी डी, हाइपोटेनियस क्या है, डी सी है। तो बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी डी की वैल्यू बताना है, तो बी डी इजकल टू बी सी कॉस थीटा, एंड बी सी की जो वैल्यू है वो क्या है, बी सी इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो जाएगी क्यू कॉस थीटा। तो थीटा क्या है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स पी एंड वेक्टर क्यू। जो थीटा क्या है, ये एंगल है किसके बिटवीन, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, वेयर बी सी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, बी सी क्या है, थीटा है।
सॉरी BC क्या है, क्यूब है। चलो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है ADC। अभी हमने ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, अभी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ADC। तो ट्रायंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है ACC है, एंड परपेंडिकुलर क्या है CD, एंड बेस क्या है पूरा AD। ठीक, एंड A से D को आप क्या ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर सकते हैं। तो AD इज इक्वल टू AB प्लस BD। तो यहाँ क्या ले सकते हैं AB प्लस BD। तो देखो AC का स्क्वायर CD का स्क्वायर और इनकी वैल्यू हमने लिख दिया AB प्लस BD। AD का स्क्वायर है तो AB प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। AC की जो वैल्यू है वो क्या है, वेक्टर R है, तो यहाँ पे वेक्टर R स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू CD। देखो CD की वैल्यू क्या है Q साइन थीटा, तो Q साइन का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि CD का स्क्वायर है। AB की जो वैल्यू है वो क्या है P है, तो ये से B हमने लिख दिया P प्लस BD का वैल्यू क्या है B Q कॉस थीटा Q कॉस थीटा। ठीक, यहाँ हमने लिखा है वेयर क्या क्या चीज़ें थी। अब इसका स्क्वायर करोगे तो Q का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये A प्लस B का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। ठीक, तो अब देखो P को पहले हमने लिख दिया 2PQ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों में ध्यान देना, इन दोनों को हमने क्या किया है कि Q स्क्वायर कॉमन लिया है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, और Q स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे R है, अगर R हटाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक, तो P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर। ठीक, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। अभी डायरेक्शन के लिए हमें बात करना है। अभी मैग्नीट्यूड मतलब कि हमने किस तरह का लाया, जब कोई भी एंगल बनाता है टू वेक्टर्स, उस समय आपको रिजल्टेंट बताना होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप क्या सीधे लिख दोगे, ये तो आपने डेराइव करके ला दिया, डेट R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P की कॉस थीटा। ठीक, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसको लॉ ऑफ कॉजिंग भी बोलते हैं। फिर हम अगेन ट्रायंगल ADC ले रहे हैं, दोबारा वही ट्रायंगल ADC। तो और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, tan थीटा ले रहे हैं। तो tan थीटा नहीं लेंगे, अब tan बीटा लेंगे। ये जो बीटा है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है CD अपॉन AD। यहाँ भी क्या लिखेंगे CD अपॉन AD, एंड AD को क्या ले सकते हैं AB प्लस BD। तो AD को क्या ले सकते हैं AB प्लस BD, तो AD की जगह हमने लिख दिया AB प्लस BD। तो tan बीटा इज इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है Q साइन थीटा। CD की वैल्यू क्या है Q साइन थीटा, एंड AB का वैल्यू कितना है A से B P है, और BD का सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक, तो अब यहाँ से ये आपका एंगल आ गया। बस करना क्या है, tan को उधर भेज दोगे, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q। इसको tan इनवर्स बोलेंगे। ठीक, और इन सबको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो Q साइन थीटा P प्लस Q साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लॉ ऑफ साइन बोलेंगे। ठीक है, साइंस। इनको क्या करना है, इनको कैसे इसकी वैल्यूज लाओगे, इसका हमें एक बताना पड़ेगा मैथमेटिकल रूल्स। ठीक है, ये आपका बताएगा डायरेक्शन कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक, तो देखो अगर कोई भी वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, इनका रिजल्टेंट बताना है टोटल ट्रायंगुलर लॉ से, तो R इजकल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B हम प्लस कर देंगे। ठीक, ये प्लस कब करोगे, जब सेम डायरेक्शन है, डायरेक्टली सम कर दोगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो उसमें माइनस कर दोगे। बट अगर एंगल यानी थीटा बता रहा है तो उस केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, जो भी थीटा रहेगा वहाँ पे रख दोगे। और इन डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स B। देखो जैसे हमने यहाँ पे Q लिखा है, तो देखो Q का मतलब कि दूसरा वाला वेक्टर B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, ये डायरेक्शन होगा। ठीक, कुछ स्पेशल केस आएगा, टू वेक्टर्स सेम डायरेक्शन, टू वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन का मतलब कि थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पे लिख दो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 2PQ, यही होता है फॉर्मूला। इसी में 0 रख दो कॉस थीटा का, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2P स्क्वायर, यहाँ पे 1 लिख दोगे तो 2PQ
क्यू स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखो आर इक्वल टू ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो बन जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा कि ये 2 टाइम्स है। तो आर इक्वल टू पी प्लस क्यू केस ऑफ सेम डायरेक्शन देन ऐड। अब पढ़े भी स्टार्टिंग में बताया था कि सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, सेम डायरेक्शन मतलब कि थीटा की वैल्यू 0 एंड हमने इसको भी ला दिया प्रूव करके। ठीक है, यहाँ पे ये हमने क्या किया है, इसकी डायरेक्शन की बात की है तो डायरेक्शन भी 0 होगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है तो पूरी वैल्यू क्या कर देगा 0 कर देगा। तो डायरेक्शन भी क्या होता है इसका 0 होता है। तो उसी फॉर्मूले में जो डायरेक्शन वाले फॉर्मूला हमने लाया था यहाँ पे इसको आप ला सकते हो। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो थीटा की वैल्यू 180 होगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, फिर उसी फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड वाले में 180 रख देंगे और कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है। ठीक, आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा इसका कि कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे -1, क्यू स्क्वायर हो गया तो पी स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2p क्यू स्क्वायर। अब ये बन जा रहा है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाहर निकाल दोगे तो p माइनस क्यू, जो कि अगर अपोजिट डायरेक्शन यानी कि एंटी पैरेलल है तो क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। केस नंबर 3 क्या है कि दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर अगर हो गए, यानी वेक्टर p एंड थीटा यानी कि 90 डिग्री बन जाए, तब क्या होगा, तो कुछ नहीं कॉस एंड थीटा की वैल्यू हम 90 रख देंगे। तो थीटा की वैल्यू 90 रखा हमने तो आ गया कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 डिग्री, ये सारा 0 हो गया तो बच जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कब, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। डायरेक्शन के लिए क्या है, यहाँ पे cos 90 की वैल्यू रख दो, tan इनवर्स थीटा साइन 90 अपॉन पी प्लस क्यू cos 90। साइन 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पे 1 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो गया पूरा 0 हो जाएगा। तो q यानी यहाँ पे 1 हो गया तो q अपॉन पी हो जाएगा। तो b इक्वल टू tan इनवर्स q अपॉन पी, वेक्टर सेकेंड वाला वेक्टर अपॉन फर्स्ट वाला वेक्टर। इसका जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या था, ट्रायंगुलर लॉ का लिखा हुआ है कैसे हम ऐड करेंगे। स्टेप फॉर एडिंग 2 वेक्टर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी बाय अ ट्रायंगुलर लॉ। ठीक, कीप वेक्टर्स सेम द टेल ऑफ द वन वेक्टर कोइंसाइड विथ हेड ऑफ अदर। जैसे हमने वो एडिशन वाला किया था ज्योमेट्रिकली, सेम प्रोसेस ये भी है। ठीक है, इट इज स्टेट दैट 2 वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर एट द सेम टाइम, ठीक है, same time are represented in magnitude and direction by the 2 sides of a triangular taken in one order. ठीक, their result is represented in magnitude and direction by third side of the triangular taken in opposite order. ठीक है, जो सेम हमने उसी तरह से सॉल्व होते हैं एडिशन की तरह, ज्योमेट्रिकल की तरह। अब हम लोग आते हैं वेक्टर का एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे आपको सेम ट्रायंगल ही है, ट्रायंगल लॉ ही है, उसको हम क्या करेंगे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो वेक्टर p दिया है, वेक्टर q दिया है, इनके बीच कोई रिजल्टेंट वेक्टर है यानी कि एंगल बना है बीटा। तो हम क्या करेंगे कि इसके जस्ट इसी का जुड़वा इधर भी हम कॉपी यानी उतना ही, जैसे वेक्टर q है सेम वेक्टर यहाँ हम उतना ही ड्रॉ करेंगे यानी एडजेसेंट वेक्टर ड्रॉ डायगोनल। देख, ठीक, पहले तो ये हम ड्रॉ कर दिए, उसके बाद इसके सेम जो मैग्नीट्यूड है वही सेम मैग्नीट्यूड हमने एक वेक्टर यहाँ पे p ड्रॉ किया। ठीक, एडजेसेंट ये दोनों वेक्टर एडजेसेंट साइड था। ठीक है, वेक्टर p एंड q, एडजेसेंट का मतलब ये अगल बगल, ठीक है, और दोनों का जो कॉमन वर्टेक्स हो तो उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट। अब जो एडजेसेंट साइड्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है, उससे जो एडजेसेंट साइड है तो एडजेसेंट साइड्स का जो वर्टेक्स है यानी कि जो कोना है वहां से जो डायगोनल ड्रॉ करते हैं वही जो डायगोनल होती है वो रिजल्टेंट होती है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि एडजेसेंट साइड ड्रॉ डायगोनल वर्टेक्स ऑफ द 2। तो अभी स्टार्ट करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। पॉलीगॉन लॉ से कैसे किसी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लो कि 2 या 2 से ज़्यादा मतलब बहुत सारे वेक्टर्स हों तो कैसे ऐड कर सकते हो आप। ठीक, उसे कैसे ऐड करना है, ठीक, मीन्स मोर देन 2 वेक्टर, इसको एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगुलर लॉ भी बोलते हैं। जैसे मान लो कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, वेक्टर सी, वेक्टर डी, यानी यहाँ पे टोटल हमने 4 वेक्टर्स दिया है और इसका हमें क्या बताना है रिजल्टेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, जैसे आपने एडिशन किया है सेम जो पढ़ते हुए आ रहा है वो सेम है, बस यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स है। तो आप देख रहे हो ना पॉलीगन बनेगा, पॉलीगन जाता है ना जहाँ पे
बहुत ज़्यादा साइड्स हो, ठीक, क्लोज फिगर हो। तो देखो जैसे कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए, फिर वही सेम जैसे वेक्टर ए का जहाँ पे हेड है, सेकंड जो वेक्टर बी है उसका टेल आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से। ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी, और इनका हमें रिजल्ट बता रहा है। तो फर्स्ट वाले का जो टेल रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है और फर्स्ट वेक्टर का टेल दोनों को ज्वाइन करोगे एक साथ और वहाँ से वेक्टर ड्रॉ करोगे, लास्ट वाले का हेड जाएगा। तो यानी कि सारे वेक्टर्स को सम कर दोगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। ठीक, वही हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। इसको हम प्रूव भी करेंगे कि कैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी को प्लस करने पे ये सभी का सम कैसे हो रहा है। ठीक, तो जैसे हमने जो ट्रायंगुलर लॉ में पढ़ा था, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो क्या करते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी दोनों को हम ऐड कर देते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर में क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। तो देखो अभी वेक्टर ए है, अभी सेम फिगर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ठीक, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अभी इसको मैंने बस ज्वाइन कर दिया है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हम शो नहीं कर रहे हैं। अभी इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब ये पूरा हमने इसको देखो वेक्टर ए, वेक्टर बी, तो यहाँ से हमने इसका रिजल्टेंट सॉल्व किया, तो रिजल्टेंट लाया तो क्या आ रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इस पूरे यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सीधे आप वेक्टर ए प्लस बी। तो वेक्टर ए प्लस बी यहाँ से लिख दिया हमने। अब वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, और फिर इसको हम डॉटेड डॉटेड कर देंगे। ठीक, रिजल्टेंट बाद में बताएंगे। अब ये वेक्टर ए प्लस बी है, इस पूरे को बोलोगे ए प्लस बी, मतलब ये पूरा बोल दो कि वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो प्लस कर दो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अब इनको हटा देंगे, अब ये लिखेंगे सिर्फ, और ये लिखेंगे डी वाला। अब देखो आ गया ए प्लस बी प्लस डी। ठीक, प्रूफ हो गया। तो हम क्या करेंगे, सभी वेक्टर्स को सम कर देंगे। ठीक, किसमें, पॉलीगॉन लॉ में। सो फाइनली व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अ सेम डायरेक्शन, अगर टू वेक्टर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, ऑर्थोगोनल फॉर्म में रहेगा तो आपको मालूम है क्या करना है, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे वेक्टर बी के लिए। व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन है, अगर वेक्टर ए ग्रेटर है तो वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस कर देंगे। ठीक, ये लाया था हम लोगों ने। एंड लास्ट हमने क्या बताया था कि टू वेक्टर्स एट अ सेम सम एंगल, कुछ एंगल बना रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर आर इज टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सेम डायरेक्शन है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू। ठीक, सेम प्रूव कर लेंगे, पी प्लस क्यू लाया था हम लोग, ड्राइव भी किया था इसको। अपोजिट डायरेक्शन में है तो पी माइनस क्यू हो जाएगा, और अगर परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, एंड डायरेक्शन है टेन इनवर्स क्यू बाई पी। ठीक, तो ये सारा फॉर्मूला था। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन, टू फोर्सेस है 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट अ एंगल 120 डिग्री बिटवीन देम। ठीक, टू फोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी कि वेक्टर ए मान लो पहला वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, इनके बीच जो एंगल हो रहा है वो 120 डिग्री हो रहा है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बताना है। ठीक, तो मैग्नीट्यूड कहाँ से आएगा, जो पैरेललोग्राम लॉ बताया था हमने, ये आएगा। ठीक, बाय पैरेललोग्राम लॉ से ये आप ऐसे बना सकते हैं इसको, सेम जो है ये ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, ऐसे लाओगे, ये पैरेललोग्राम लॉ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो एडजेसेंट साइड दिया होता है उनसे जो निकलता है वर्टेक्स डायगोनल, वही हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वहीं से बताएंगे। ठीक, तो एफ आर यानी कि मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर को हमने एफ आर लिख दिया है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर होता है ना अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू 2 एंड कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 120, तो F1 की वैल्यू 20 तो 20 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दो, cos 1 एंड 20, cos 120 पढ़े नहीं लिखा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, cos a प्लस बी क्या होता है कि cos a प्लस cos b। ठीक है, या तो चलो ठीक है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का। अब यहाँ देखो cos a का वैल्यू क्या है 120, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू जो है वो क्या है 120, तो इसको भी हम क्या रख सकते हैं, cos 120 को हम क्या लिख सकते हैं,
जैसे यहाँ पे cos a प्लस बी मतलब 2 एंगल को सम करो तो ये आता है फॉर्मूला। तो cos 120 को हम क्या ले सकते हैं, cos 90 प्लस 30। तो 90 प्लस 30 क्या होगा 120, 90 में 30 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा 120 डिग्री। तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको भी सेम वैसे लिख सकते हैं, cos 90 जैसे cos a लिखा है फिर cos b, तो cos 90 इंटू cos 30 माइनस sin 90 इंटू sin 30। इसकी वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो लास्ट में क्या आएगा -1/2। तो यहाँ पे हमने रख दिया -1/2। सॉल्व कर दिए तो टोटल जो मैग्नीट्यूड आ रहा है √325, ठीक। इसका अंडर रूट सॉल्व करोगे तो 18.03 न्यूटन आएगा। एंड डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, b = tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो q का मतलब कि सेकेंड वेक्टर, तो सेकेंड वेक्टर क्या है q 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 120 है, p का वैल्यू क्या है 20 एंड क्या हो जाएगा q का वैल्यू 5 cos 120। साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2, इसका वैल्यू 1/2। इसको सॉल्व करोगे रेसिप्रोकल करोगे तो लास्ट में आपका फाइनल क्या आएगा, फाइनली बचेगा √3/9। तो इसको जब डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 0.1924। ये जो है इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या लॉगरिथम देखना पड़ता है, इसके लिए टेबल आता है, उस टेबल से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे ये आया, ठीक। इसकी वैल्यू ये कैसे हमने इसकी वैल्यू, ये तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो, इसकी वैल्यू को हमने डिग्री और मिनट में लिखा है, तो कैसे लिखा है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, मैथमेटिकल टूल में, ठीक। फिलहाल आप यहाँ तक भी लिख दोगे तो आंसर सही है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 20 न्यूटन फोर्स। अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला क्या है, कम्यूटेटिव भी होते हैं, मतलब मीन्स कि a को b से प्लस कर दो या b को a से प्लस करो, दोनों इक्वल होगा। कैसे, मान लो हमने वेक्टर a लिया, इधर वेक्टर b लिया, सेम वेक्टर a हमने यहाँ भी लिया, सेम वेक्टर b यहाँ भी लिया, तो अब देखो ये वेक्टर a वेक्टर b, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा वेक्टर a प्लस b, इन दोनों को सम कर दोगे। वैसे ही यहाँ भी जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, वेक्टर b प्लस a आ जाएगा, यानी कि b को a से प्लस कर दोगे। तो फिलहाल तो दोनों का डायगोनल जो ड्रॉ किया है सेम तो जा रहा है ना, सेम ये कोइंसाइड हो रहा है, पहले वाले का भी डायगोनल दूसरे वाले का भी डायगोनल। तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन में इक्वल होता है, यानी फॉलो करता है, यानी a प्लस बी इजकल टू b प्लस a। एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे इक्वल होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटिव लॉ होगा, ठीक। जैसे वेक्टर a है वेक्टर b है, तो इसको प्लस करोगे तो a प्लस बी आएगा, वेक्टर सी फिर प्लस करो, मतलब 2 वेक्टर्स को पहले प्लस करो फिर थर्ड वाले को वेक्टर को प्लस करो, या तो दूसरी डायरेक्शन में भी करते हो तो दोनों सेम आएगा, ठीक। तो इसको भी आप कर सकते हो प्रूव, ठीक है, हो जाएगा। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कैसे सबट्रैक्ट करोगे, जैसे निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर निगेटिव है तो क्या आएगा -a होगा। इज अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एज वेक्टर a, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, कोई सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर a लिया तो उसका निगेटिव क्या होगा -a, बट पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ए, ठीक है, मतलब डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट हो जाएगा। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। कैन बी रिटेन, कैसे लिख सकते हैं इसको, वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, या तो दोनों को डिफरेंस कर दोगे, ठीक। तो ये हमारा क्या था, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे वेक्टर a है ये डायरेक्शन इसका चेंज हो जा रहा है, ठीक, वेक्टर b, तो दोनों को क्या करेंगे, जैसे a सेम मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। सपोज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स a एंड b इज थीटा, अगर दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा डिग्री है, ठीक है, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड माइनस वेक्टर b विल बी 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है, एज सो इन फिगर। क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है वो टोटल होता है एंटी पैरेलल, यानी कि 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो मान लो कि कुछ एंगल बना हुआ है तो उसके लिए क्या करोगे, 180 में से थीटा को माइनस कर दोगे। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए दिया है वेक्टर बी है, इसके बीच में अगर थीटा डिग्री कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है, निगेटिव के केस में अगर एंगल बन रहा है, जैसे मान लो वेक्टर ए है, इसका निगेटिव वेक्टर क्या है बी है, ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए में से माइनस कर दो वेक्टर बी को। तो ये जो डिग्री बन रहा है ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक। तो पूरा बताइए पूरा एंगल क्या होगा, तो 180 में से थीटा यानी माइनस कर देंगे, ठीक। तो इस केस में क्या आएगा, देखो वेक्टर आर, अब सेम वही फार्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अभी तक जैसे थीटा होता था तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला है, माइनस कॉस थीटा होता है
तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब माइनस कॉस थीटा लिखोगे तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये था मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या है, टेन अल्फा। हमने दो एंगल लिया अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे जो टेन अल्फा क्या होगा, बी यानी सेकेंड वेक्टर क्या है, बी साइन 180 माइनस थीटा, ए बी पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर कॉस 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा। तो बी साइन थीटा और इसका वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ प्लस की जगह पे क्या हो रहा है, माइनस। इसी तरह से हम टेन बी, दो डायरेक्शन बी का भी निकालो। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, देखो हमने टेन अल्फा लिया, तो उस केस में ये वेक्टर पहला वेक्टर था, यानी ये बेस, हम इसको बेस मान के लिए थे। अब वेक्टर बी का जो होगा ये वाला बेस हो जाएगा, यानी ये वाली बेस होगी। तो ये पहला वेक्टर होगा, दूसरा वेक्टर होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब पहले दूसरा वेक्टर लिखो, जैसे आप दूसरा वेक्टर सेकेंड वेक्टर लिखते थे, यहाँ पे अब दूसरा वेक्टर ए हो गया। तो ए साइन 180 माइनस थीटा अपॉन बी यानी फर्स्ट वेक्टर प्लस ए कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और इसका होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो लिख दोगे माइनस कॉस थीटा इनकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा प्लस की जगह पे माइनस ए कॉस थीटा, ठीक। नल वेक्टर क्या होता है, जिसको जीरो वेक्टर ही बोलते हैं। तो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स आर द सेम, ठीक, बट द डायरेक्शन आर अपोजिट। द रिजल्टेंट वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड इज रिप्रेजेंट बाय जीरो कॉल्ड अ नल वेक्टर और अ जीरो वेक्टर, ठीक। जैसे कि टू वेक्टर्स है तो उनका जैसे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या है सेम हो, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। जिसको हम नल वेक्टर या तो जीरो वेक्टर भी कहते हैं। यानी कि सेम मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसी को हम बोलेंगे नल वेक्टर। मतलब ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो कि टू वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।